हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा है। नमस्ते। और ये मेरी पहली व्लॉग है और आप सभी का मैं अपनी पहली व्लॉग में स्वागत करती हूँ। ये चेहरा थोड़ा नया है, आप लोगों को मेरे बारे में नहीं पता होगा या फिर आपने आज तक नहीं देखा होगा। तो यस, मैं बहुत सोच समझ के व्लॉग बना रही हूँ आज। मैं हमेशा डरती थी कि मतलब व्लॉग बनाने हैं और क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ। और सारे घर वाले कहते थे कि बात करो, ब्लॉग बनाओ। तो चलो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ बात करके देखते हैं अपने लोगों से। और यूट्यूब चैनल ऐसा है कि यहाँ पे हर कोई एक परिवार की तरह रहता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे भी इस परिवार में आप लोग शामिल करेंगे, है ना। आप सब लोग मुझे अपना प्यार ज़रूर देंगे। तो आज मैं बहुत ही सोच समझ के आप लोगों के सामने आई हूँ, कुछ बात करने, कुछ अपनी बात कहने आई हूँ और कुछ आप लोगों से जानने आई हूँ। तो बस मैं चाहती हूँ कि जिस भी टॉपिक के बारे में मैं आप बात करने जा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुने और प्लीज़ मुझे समझें कि मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों से। तो मैं आज बात करने जा रही हूँ कैंसर के बारे में और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है मुझे। और मेरी कैंसर स्टार्ट हुई थी मई में। मुझे एक छोटा सा गांठ था, मतलब कि सॉलिड पार्टिकल जैसे होते हैं ना, छोटा सा वैसा गांठ था। तो महसूस हुआ नहीं कि वो है क्या एग्जैक्टली, उस दिन पता नहीं चला जिस दिन फील किया मैंने इस चीज़ को। तो मैंने शुरू कर दिया यूट्यूब से देखना। यूट्यूब से देखा, फिर समझा कि ये क्या क्या है, कैसे है। मतलब एक होता है ना कि लड़कियों के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं मगर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं समझते। हम सोचते हैं कि ठीक है, ये है, डिज़ोल्व हो जाएगी या फिर हमारे पास शरीर में है तो है। हम इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। तो मेरा बस एक ही मकसद है आप लोगों के सामने आने का कि मैं आप सबको इसके बारे में अवेयर करूं, आप लोगों को बताऊं कि आखिर ये है क्या। ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, अगर आप लोगों के शरीर में कुछ हार्ड सा महसूस हो रहा है, आपके छाती में स्पेशली अगर आपके छाती में कुछ हार्ड सा महसूस हो रहा है या कुछ गांठ जैसी फील हो रही है आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर ना करें। आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है। क्योंकि ये क्या है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये नॉर्मल भी हो सकती है, ये गांठ भी हो सकती है, मतलब कैंसर भी हो सकती है ये। ठीक है। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में कह रही हूँ कि मेरी जर्नी शुरू हुई थी, मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी के बाद मतलब मई में पता चला कि मुझे कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। तो इसकी जानकारी मुझे अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही पता चल गया था, मगर मुझे पता नहीं था, मेरे हस्बैंड को पता चल गया था कि मुझे कैंसर है। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं था तब तक। तो स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस चालू होने लगे। जब बायोप्सी हुई थी मेरी, तो बायोप्सी के दौरान मुझे पता चला कि ये 3rd स्टेज पे है और ये ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है मुझे। तो फिर एक होता है ना कि आपको पता चले सडन से, और सडन से पता चलेगा तो डेफिनेटली आप फील करोगे कि आप यार कैसे हो गया, ये क्या हो गया आपको। क्योंकि उससे पहले तक तो मैं बहुत नॉर्मल सी थी, बहुत नॉर्मल सी चल रही थी, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं था। मैं सोची कि कुछ नहीं, ये नॉर्मल सी गांठ है, मैं ठीक हो जाएगा, बस मैं ये सोच रही थी। मैं उतना सीरियस नहीं थी उसको लेकर के। लेकिन क्योंकि हर हॉस्पिटल जाती आती थी, लेकिन हर चीज़ मेरे हस्बैंड डील करते थे, सारे रिपोर्ट्स हर चीज़ उनके हाथ में होता, तो वो मुझे देते नहीं थे क्योंकि उनको पता चल चुका था। तो शायद उनके मन में ये डर होगा कि अगर इनको पता चले तो ये कैसे रिएक्ट करेंगी, क्या करेंगी, इनको पता नहीं, मतलब वो ये सोच रहे थे। तो फिर वो मुझे लेके जाते रहे और जिस दिन मैं मतलब हॉस्पिटल गई, जिस दिन मेरा बायोप्सी का रिपोर्ट आया था, जब बायोप्सी का रिपोर्ट आया तो आगे का प्रोसेस समझाने के लिए डॉक्टर मुझे बुलाए थे। तो डॉक्टर ने, जब मैं बैठी डॉक्टर के सामने, तो डॉक्टर ने सीधा ही मुझे कह दिया कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। आप यकीन मानो, मेरे हाथ पांव अभी भी ठंडे हो रहे हैं क्योंकि ठंड का मौसम है। तो वो तो है, बट फिर भी अभी ठंड पड़ रही हूँ बोलते बोलते, और शिवर भी कर रही हूँ क्योंकि है ना, एक कपकपाहट सी हो रही है मुझे कि मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो उस टाइम पे जब डॉक्टर ने मुझसे कहा था तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि
क्या हुआ और कैसे हुआ। मैं ना एकदम स्टक सी हो गई थी वहाँ पे, चुप सी पड़ गई थी, कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला मैंने। तो डॉक्टर, और रोना चालू कर दिया, मैं रोने लगी वहीं पे डॉक्टर के सामने। तो फिर डॉक्टर ने बोला मेरे हस्बैंड को कि आप इनको बाहर ले जाइए कुछ देर के लिए, थोड़ा मतलब रिलैक्स हो जाएंगी, फिर इनको आप लेके आइए, फिर हम आगे का प्लान डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। फिर जब मैं बहुत रोई। मेरी छोटी ननद है जो कि बिहार में रहती हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने समझाया, मेरे घर वालों ने समझाया, सबने समझाया कि कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, डरना नहीं है, अब जो हो गया है सो हो गया, अब इसके साथ हमें आगे बढ़ना है। तो बस मैं यही कहूँगी कि ये पहला स्टेप था परिवार का, जो उनका सपोर्ट था, जो जिन्होंने मतलब मुझे एक मोटिवेट कि मतलब उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे संभाला, समझाया कि मैं खुद को कैसे संभाल सकूं, आगे के लिए मैं खुद को कैसे तैयार करूं। जब सबसे बात हो गई, मेरी बहन से, मेरी सिस्टर इन लॉ से, सबसे बात हो गई, जब सबने समझाया, तो फिर मैंने खुद को सोचा कि चलो ठीक है, अब क्या ही कर सकती हूँ मैं इसके अलावा, या तो मैं रो सकती हूँ, रोने से कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि आखिर डील तो मुझे ही करना है इसके साथ। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे प्लान सब समझाया, कैसे मुझे इसके साथ मतलब कैसे मेरी ट्रीटमेंट शुरू होनी है और क्या क्या होना है। तो मैं आज एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, बस मैं इसके लिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा खुल सकूँ लोगों के साथ, क्योंकि मैं बहुत मतलब कहते हैं झिझकना, सॉरी मेरी टंग भी थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, मैं बहुत डरी हुई हूँ कि क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। तो आज के लिए माफ़ी चाहूँगी अगर कुछ भी गलत गया तो प्लीज़ आप लोग हिम्मत देना और प्यार देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी बातें करूँ, कुछ भी व्लॉग्स में बनाऊँ, बातें करूँ, तो ताकि मुझे हिम्मत मिले कि हाँ लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, प्यार किया है और हिम्मत दी है कि नहीं, आप अपनी जर्नी के बारे में आप हमसे प्लीज़ बातें करो, है ना। तो आई होप कि आप लोग प्यार करोगे मुझे, इतना उम्मीद तो मैं रखती हूँ। तो फिर क्या हुआ कि डॉक्टर मुझे प्लान सब बताएं और फिर मैं आ गई बाहर। उन्होंने बताया कि ऑपरेट करना होगा, इधर आप रिमूव करवा सकते हो या फिर गांठ जो होती है वो सिर्फ गांठ को निकलवाना होता है, तो अगर आप गांठ भी निकाल लो, वो 2 ऑप्शन देते हैं हमेशा ब्रेस्ट कैंसर के पास। फिर हम घर आए, नॉर्मल हुए, मुझे टाइम लगा, मुझे कुछ दिन टाइम लगा उसको समझने के लिए कि यार ये मेरे पास मतलब ये मुझे हो गया है ब्रेस्ट कैंसर, मतलब ये कैंसर जो है ये एडिक्ट हो चुकी हूँ मैं इससे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब आप डॉक्टर जैसे बोलते हैं उनके साथ उनके स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करते हैं और उनको फॉलो अप लेते हैं। तो फिर आगे मैंने सोचा कि अपने परिवार में सबको बताते हैं, अपने पूरे मेरे इन लॉस को तो पता चल गया था, मेरे मम्मी पापा को पता नहीं था उस टाइम तक, तो मेरे पेरेंट्स को भी बताया मैंने। वो तो टूट से ही गए थे, वो उनको भी समझ नहीं आया कि मतलब ये क्या हो गया इसको, क्योंकि मेरी शादी बहुत ही टफ सिचुएशन थी, मेरी शादी के बहुत अलग ही सर्कमस्टेंसेस में मेरी शादी हुई थी। तो इसलिए बहुत सारी उस टाइम पे मतलब कहते हैं ना कि लोगों का बहुत अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था मुझे ले करके। जैसे मेरी बीमारी के बारे में पता चला तो लोग ये सोचने लगे कि हाँ इसकी शादी हुई है, शायद इसने इसीलिए शादी कर ली इतनी जल्दी कि ये बीमार थी, इसको कैंसर था। लोगों ने अलग अलग तरीके से बातें करने चालू कर दिए मेरे बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में, मुझे जज करना शुरू कर दिया लोगों ने। बट इट्स ओके, मुझे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। हमेशा सोचते हैं ना कि 4 लोग क्या बोलेंगे, ये 4 लोगों का काम ही है बोलना, तो हमें इन 4 लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना था। मैं तो बिल्कुल नहीं सोच रही थी, मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि जो एक बंदा था जो मेरे लाइफ में आया था वो क्या सोचता है। एंड आप यकीन मानो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ही इज़ द रोल मॉडल, ही इज़ द हीरो एंड ही इज़ द लाइफ ऑफ माई लाइफ। मतलब मेरी ज़िंदगी की कहते हैं ना, ही इज़ माई लव ऑफ माई लाइफ। अगर मैंने इनसे शादी की, इट्स माई लव मैरिज नॉट अरेंज मैरिज, मैं ये भी बता दूँ आपको। तो मैंने इनको चूज़ करके अपने लिए कुछ गलत नहीं किया। वॉट एवर आई डिड इट वॉज टोटली करेक्ट एंड आई फील कि आई चोज समवन इन माई लाइफ, समवन आई चोज हु इज़ रियली परफेक्ट फॉर मी, है ना। तो ये सोच मेरी थी।
और उस टाइम पे इन्होंने हमेशा मुझे समझाया कि दुनिया को जो भी कहना है कहने दे, आप क्या फ़ील करती हो वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। वो हमेशा मुझे समझाते रहते थे। फिर मैंने कहा कि मुझे लगा कि यार मुझे कैंसर हो गया है, मैं जी भी पाऊँगी कि नहीं, डॉक्टर क्या कहता है। मैं डॉक्टर से ना पूछने लगी थी कि मतलब आगे का क्या है, मेरे बचने का कोई उम्मीद है भी कि नहीं। तो डॉक्टर हंसने लगते थे, बोलते थे आप मतलब ऐसे क्यों कहते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं सोचते है ना। डॉक्टर लोग, आपके आसपास के लोग समझाते हैं। क्योंकि मैं सोचती थी कि यार मैं मतलब मुझे कैंसर हो गया, क्योंकि हमेशा आप नोटिस करना, अगर कैंसर क्या होता है ना, कैंसर वर्ड से ही इंसान डर जाता है, वो एक सिमट सी जाती है। लोगों को लगता है कि यार मुझे कैंसर हो गया है, मैं क्या करूँ, मतलब इसको कैसे, इसके साथ कैसे अपने आप को सरवाइव करूँ, कैसे डील करूँ इसके साथ। लोग डर जाते हैं, सिमट से जाते हैं, खुलते नहीं हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई आपको समझाने वाला मिले, उस टाइम पे आपसे बात करने वाला मिले। और मेरा ये व्लॉग बनाने का एक ही मकसद है कि मैं हर किसी से जो इस चीज़ से जूझ रहा हो, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, उनको यही समझाना चाहती हूँ कि हिम्मत रखें, कुछ गलत नहीं होना है, कुछ गलत नहीं होना है। परिवार को भी कहती हूँ कि परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो आपके साथ है, आपके चाहने वाले आपके साथ है, तो आप कुछ भी कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो क्या हुआ कि जब हमारी शादी की बात हुई थी ना, जैसे मैं अभी तक शुरू करके अभी तक बता रही हूँ, बीच बीच में कहीं कहीं चली जा रही हूँ मैं। तो न जब हमारी शादी की हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरीके की बात कही थी, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है उस टाइम पे। क्योंकि मेरे पास वो चीज़ नहीं था कि मैं लोगों के बारे में समझूँ सुनूँ, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी चीज़ के सामने आ गई थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बट मेरे पति थे जो हमेशा मेरे साथ रहते थे, और हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है। एक बच्चे की तरह उन्होंने मेरा ट्रीट किया है, मतलब ख्याल रखा है हमेशा, एक बेबी की तरह। मैं ऐसा फील नहीं होता था कि मैं उनकी पत्नी हूँ, फील होता था कि मैं एक स्मॉल सी बेबी हूँ, और मैं हमेशा मस्ती करती रहती थी, उनको देखती रहती थी ना। उनको देख के ही मुझे खुश, मतलब कहते हैं ना, खुश हो जाती थी मैं उनको देख करके। और उनको देख करके मुझे जीने की ही मतलब एक होता था कि यार मुझे जीना है यार, भगवान बस जो दिया सो दिया, अब लड़ूंगी और इसको हरा के रहूंगी, यही उम्मीद रखती थी मैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पति भगवान वैसा, मैं चाहती हूँ कि आज के टाइम में ना वैसा इंसान होना मुश्किल है, पर मैं रिक्वेस्ट दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि भगवान वैसा इंसान हर एक लड़की को दे, ताकि आपको अपने जीवन के लिए कभी रिग्रेट महसूस नहीं हो कि जो आपने किया वो गलत किया। बिल्कुल नहीं, मेरे पति हमेशा मेरा साथ देते थे और आज तक देते हैं। मैं सिर्फ ये छोटा सा और इन जनरल बात कर रही हूँ आप लोगों से अपने बारे में, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैंने आज शुरुआत की है। और शुरुआत में बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़, कोई किसी को भी अगर ऐसा कुछ है, ब्रेस्ट कैंसर है, कुछ भी है, बिल्कुल ना डरे, डॉक्टर के पास जाए और उनसे बातें करें, उनको समझे और उनको अपने बारे में बताएं। डरे बिल्कुल नहीं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना डरे, हिम्मत से काम ले। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, थैंक यू।